गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपका होस्ट हूं। माय नेम इज अनुराग सक्सेना, रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टर क्लिनिक एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में, इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ें, दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्हीं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने निकल के आती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमारे मन से एक ही बात निकलती है कि ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए गोल्डन नहीं, बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों। आज जो मैं महिंद्रा डेवलपर की, महिंद्रा ग्रुप की दो लोकेशन की अपॉर्चुनिटी इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ, ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है। अगर आप मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन के एंड तक बने रहे तो आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पे मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रेजेंटेशन के दरमियान कोई भी आपके माइंड में अगर सवाल आता है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एड्रेस करूं, तो आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक Q&A बॉक्स का आइकन, क्वेश्चन एंड आंसर का। जो भी सवाल आपके माइंड में ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन आता है, मेरी दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उस क्वेश्चन को इस Q&A बॉक्स में आप टाइप करके प्लीज सबमिट कर दें, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों इस इंटरेस्टिंग संडे इवनिंग में। सबसे पहले दोस्तों मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी की जर्नी दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर है मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस में दिसंबर 2006 में 6 एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्टर क्लिनिक की नींव रखी। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। हम लोग अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने पोर्टफोलियो में नए नए डेवलपर ऐड करते चले गए। वो दिन और आज 17 साल बाद 2024 में हम कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, आज हम लोग पूरे इंडिया में लगभग 2.5 लाख प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पुट टुगेदर। इस कंपनी की जर्नी 2006 में एक छोटे से ऑफिस नोएडा से शुरू हुई थी। आज हम लोग 30 ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। 150 ऑफिस स्क्वायर फीट के ऑफिस से इस कंपनी की जर्नी शुरू हुई थी। आज ये कारवां बढ़ते हुए लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस स्पेस तक पहुंच चुका है, जहां से हम ऑपरेट करते हैं विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने बिल्डर नेटवर्क की बात करें, टाई अप की बात करें, तो यू नेम एनी रेप्यूटेड डेवलपर विच कम्स टू योर माइंड, वी आर वर्किंग विद मोर देन 250 लीडिंग डेवलपर्स ऑफ इंडिया, including developers like Tata, Godrej, DLF, MR, M3M, Shobha, Shapoorji Pallonji, Adani, Birla, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे डेवलपर की हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में सेल कर रहे हैं। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इन सारे लीडिंग डेवलपर्स के तकरीबन 750 से 800 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अपनी सेल्स टीम के थ्रू पूरे इंडिया में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्वेस्टर क्लिनिक की ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2,000 करोड़ हुई थी, एंड वी हैव अचीव्ड टर्नओवर, टॉप लाइन टर्नओवर ऑफ मोर देन 225 करोड़। लास्ट 5 साल से लगातार रियल एस्टेट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टर क्लिनिक इज रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टैक्स में। तो ये हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन में जब हम लोग महिंद्रा के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया की दो इमर्जिंग लोकेशन पे हम प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा ग्रुप, बट उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि वाई वी एज इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके डिसीजन को यस में कन्वर्ट करने में बहुत जबरदस्त हैंडफुल रोल प्ले करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स से। सबसे पहला पॉइंट जो आपको कन्विंस करेगा व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट इज, लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जितने भी रियल एस्टेट के एसेट्स हम लोग बाय कर सकते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे विला हो, चाहे रिटेल शॉप हो,
चाहे प्लॉट हो, चाहे आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो, लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे सप्लाई कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रेट दिन और दिन, रात और रात तेज होते जा रहे हैं, अप्रिसिएशन आती जा रही है। अगर हम प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करें, लैंड एक ऐसा एसेट है जिसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट एज कंपेयरिंग विद अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी इज रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक पूरे इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट एज कंपेयर टू अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी इज रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड। अगर हम हायर रिटर्न्स की बात करें तो जिस भी लोकेशन में आपने प्लॉट लिया, उस लोकेशन में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है उस लोकेशन के प्राइस को अप्रिशिएट कराने में। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है कि यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ कंसल्टेंट लाइक अस, जो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं जिनको ना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की रेगुलेशन रिलेटिवली कम होती हैं एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विच कम्स विद लैंड। बिकॉज आज अगर आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आज आपने लेट्स से गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट बाय कर लिया जो कि एक अपकमिंग लोकेशन है। फ्यूचर में जब रेजिडेंशियल की डिमांड उस लोकेशन में बढ़नी शुरू होती है और आप वहां पे अपने फ्लोर बना लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बाय लॉज आप 3 फ्लोर या 4 फ्लोर की इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। फ्यूचर में आप चाहें तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अब जो रेंटल इनकम आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर के गोल्डन ईयर्स के लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का रोल प्ले कर सकती है। एक और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक फ्लोर आपने बना के अपने लिए रहने के लिए रख लिया, बाकी के फ्लोर रेंट आउट कर दिया, अगेन है फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन प्लॉट। कभी फ्यूचर में पैसे की जरूरत हुई, 3 फ्लोर बनाए, एक फ्लोर बेच दिया, 2 फ्लोर अपने पास रख लिए। तो प्लॉट के साथ आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में। प्लॉट खरीदने में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता क्वालिटी को लेके, क्योंकि जब भी आप उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप अपनी कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। तो आप क्वालिटी को हमेशा अपने ऊपर रखे, बेस्ट से बेस्ट रॉ मटेरियल यूज करेंगे। लैंड की अगर हम बात करें, ये रियल स्टेट एसेट क्लास के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग एसेट है। एग्जाम्पल के रूप में, आज अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, एक रेजिडेंशियल फ्लोर है, एक रेजिडेंशियल विला है, एक कमर्शियल रिटेल शॉप है और एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस है, आपने ये सारे एसेट्स को सेल पे लगा दिया, सबसे जल्दी जो एसेट बिकेगा वो होगा प्लॉट। तो लैंड इज अ फास्ट मूविंग एसेट एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लैंड की ओनरशिप इंश्योर करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं, आपके पास एक प्लॉट है गोवा में, आपके पास एक प्लॉट है लेट से अयोध्या में, एक लेट से जयपुर में है, एक लेट से चेन्नई में है, एक नागपुर में है, एक मुंबई में है। तो प्लॉट की ओनरशिप आपको देती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोवाइडेड वो प्लॉट एक रेप्यूटेड डेवलपर का हो, गेटेड कंपाउंड के बीच में हो, जिसमें जबरदस्त एमिनिटीज हो आसपास, बहुत जबरदस्त स्कोप हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का। बिकॉज जो एम्प्लॉय जिस नई लोकेशन में माइग्रेट कर रहा है वो चाहेगा कि उसी एरिया के आसपास रहे, जो आपके रेट को बढ़ाने में जबरदस्त एम्फेसाइज करेगा ये एस्पेक्ट। बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स में हैव एन एक्सपायरी डेट, बट लैंड डू नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट। जमीन जमीन है सर, कोई उसके अंदर एक्सपायरी तो होती नहीं है। एंड बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर देन एनी अदर एसेट क्लास। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मोड में आप दिखाने वाला हूं कि अगर हम कंपेयर करें रियल एस्टेट को गोल्ड से, तो विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज मोर प्रॉफिटेबल, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग पोटेंशियल की। आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू कैन अर्न मंथली रेंटल। जी हाँ, सही सुना आपने। आपने लेट से 1 करोड़ में आपने अपार्टमेंट बाय कर लिया और रेंट आउट कर दिया, तो उस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आपको मंथली रेंट आ रहा है। बट अगर आपने 1 करोड़ का गोल्ड बाय करा, उसमें रेंट नहीं आया, तो अर्निंग पोटेंशियल गोल्ड से अगर हम कंपेयर करें, तो रियल स्टेट गिव्स यू बेटर रिटर्न ऑन अर्निंग।
गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं बेसिस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन, बट प्लॉट के रेट इतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। दे आर वेरी स्टेबल एंड वेरी सिक्योर। अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी और रिस्क की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज हाईली सिक्योर एंड स्टेबल एज कंपेयर टू गोल्ड एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। प्रॉपर्टी ब्रिंग्स अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। गोल्ड एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है। रियल एस्टेट में प्राइस की अगर हम बात करें, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते हैं, बट गोल्ड के प्राइसेस में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। एंड एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर होता है गोल्ड के साथ, कहीं कोई चुरा ना ले मेरा, जो आपका रियल एस्टेट में बिल्कुल नहीं आता है एस्पेक्ट। रिटर्न रेट्स की बात करें, एज पर मार्केट एंड इकोनॉमी, प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट पेस, बट गोल्ड बहुत ही नॉर्मल पेस से ऊपर नीचे होता है। बट गवर्नमेंट की फ्यूचर डेवलपमेंट एक्टिविटी से गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक मोर देन 90% मिलियनरीज जो बने हैं पूरे वर्ल्ड में, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद ही बने हैं। रियल स्टेट में पोटेंशियल मिलता है आपको 20%, 30%, 40%, इवन अप टू एक्सटेंड अप टू 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। जबकि गोल्ड देता है आपको डिसेंट 8% से 12% का आरओआई ऑन ईयर बेसिस। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स मैंने बताया आपको जो आपको एडवांटेज देते हैं व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज कंपेयर टू गोल्ड। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ दोस्तों आपको, कंपेयरिंग रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड। लेट्स सी ज्यादा आपको वैल्यू कौन सा एसेट देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस वॉलेटिलिटी का। रियल एस्टेट प्राइसेस डू नॉट फ्लक्चुएट एज मच एज स्टॉक प्राइस, जो कि डेली फ्लक्चुएट करते हैं ऑन डेली बेसिस और मंथली बेसिस और ऑन ईयरली बेसिस। सो देयर इज अ पीस ऑफ माइंड। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, रियल एस्टेट एक बहुत एक्सीलेंट टूल है टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं, रेंट के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो आपने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है, तो रिटर्न जो रियल एस्टेट में आते हैं वो इन्फ्लेशन के प्राइसेस को हमेशा बीट करते हैं। रियल एस्टेट इज लोकल। आज यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, ग्रीस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, सर्बिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, या इंडिया की प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। मूविंग ऑन टू पावर ऑफ लिवरेजिंग, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहें गोल्ड से भी कंपेयर करें, आपने 1 करोड़ का गोल्ड बाय करा या 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बाय करा, बैंक कभी भी आपको लोन नहीं देगा टू बाय गोल्ड ऑफ 1 करोड़ या म्यूचुअल फंड ऑफ 1 करोड़। बट अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करनी है, 20% आपने 25% सेल्फ फंडिंग दे दिया, बैंक आपको प्रॉपर्टी के ऊपर में 75 to 80% लोन दे देगा। तो ये होती है पावर ऑफ लिवरेजिंग रियल एस्टेट। ना तो आपको बैंक गोल्ड पे लोन देगा, ना ही बैंक आपको म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए लोन देगा, बट प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हर बैंक 8% 9% में लोन दे देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड रियल एस्टेट इज, जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो यू आर वन अमंग द मल्टीपल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बिकॉज आप लाखों में कुछ शेयर लिया आपने, तो यू आर अ फ्रैक्शनल ओनर ऑफ दैट कंपनी। बट व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी, यू आर 100% ओनर ऑफ द कंप्लीट प्रॉपर्टी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपके पास एक रियल एस्टेट के रूप में एसेट होता है, तो एक वाव फैक्टर आता है कि मेरे पास 4 प्रॉपर्टी गुड़गांव में है, 3 प्रॉपर्टी अयोध्या में है, 2 प्रॉपर्टी मुंबई में है, 1 प्रॉपर्टी चेन्नई में है, 1 प्रॉपर्टी जयपुर में है। तो एक वाव फैक्टर आता है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके अंदर मिक्स है रूरल पॉपुलेशन का और अर्बन पॉपुलेशन का, तो उसका ट्रेंड क्या है। नंबर वन, एक तो ऑर्गेनिक पॉपुलेशन हमारी इंडिया की हर साल बढ़ रही है। बट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें, जब इंडिया ने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया 1950 में, इंडिया की जो उस समय की पॉपुलेशन थी, उसमें 95% लोग रूरल एरियाज में रहते थे, हार्डली 5% लोग थे जो शहरों में रहते थे। धीरे धीरे शहरों में गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस खोले, मेन सिटीज के अंदर लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, मेट्रो के रूप में धीरे धीरे उभर के आने लगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगी। तो जो नई जनरेशन थी, उन्होंने अपने आप को बेटर एम्यूनिटीज देने के लिए, बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए अपने आप को माइग्रेट कराया शहरों में। तो आप देखेंगे, दो चीजें इस ग्राफ में देखेंगे। एक तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अर्बन का ग्राफ का परसेंटेज
रूरल के ग्राफ से बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 2020 का एग्जांपल देता हूं, तो 2020 में लगभग 75% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी, और लगभग 25% पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरिया में रहती थी। एंड ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अब क्या हो रहा है, नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती आ रही है इंडिया के अंदर में। कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, फॉर्च्यून कंपनीज इंडिया को अपना बेस देख रही हैं। बाय द टाइम 2050 हैपन, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन और ग्रो कर चुकी होगी, बट साथ के साथ बिटवीन अर्बन एंड रूरल मिक्स की बात करें तो इट विल रीच 50-50। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आज आपने एक इमर्जिंग लोकेशन में, एक अच्छे शहर के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर ली, जहां पे फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इन ह्यूज नंबर, तो आपके प्लॉट के रेट बढ़ने ही बढ़ने। आगे बढ़ते हैं। एक शहर का विकास कैसे होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है दोस्तों। सबसे पहले शहर के अंदर मैं दिल्ली के एग्जांपल से रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग सब दिल्ली एनसीआर से इस प्रेजेंटेशन में जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली के अंदर में अगर हम बात करें, सबसे पहले प्लॉट का बिकना शुरू हुआ। फिर लोगों ने प्लॉट के ऊपर अपनी कोठियां बनाई, अपने बिल्टअप हाउसेस बनाए। फिर एक दौर आया जब लोगों ने अपने प्लॉट के ऊपर फ्लोर बनाने शुरू करे। फिर एक दौर आया लोगों ने बड़े प्लॉट बाय करे और मिड राइज अपार्टमेंट बनाए। फिर एक दौर आया हाई राइज अपार्टमेंट का। आज की तारीख में दिल्ली की अगर हम बात करें, मोर देन 90% दिल्ली आज हॉरिजॉन्टली डेवलप हो चुकी है। दिल्ली इस समय हॉरिजॉन्टली पीक पे आ चुकी है। तभी दिल्ली का रिपल इफेक्ट हुआ और सैटेलाइट टाउन्स ने मशरूम करना शुरू करा, जिसको आज हम दिल्ली एनसीआर के रूप में जानते हैं। दिल्ली ने क्यों ग्रो करा एनसीआर के रूप में? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भरमार आई दिल्ली के अंदर। फिर एयरपोर्ट का आना, उससे हुआ एम्प्लॉयमेंट का सडन बूम, जो कि गुड़गांव एक लाइव एग्जांपल है। इधर नोएडा लाइव एग्जांपल है एक्सपेंशन का, उधर गाजियाबाद लाइव एग्जांपल है, उधर फरीदाबाद लाइव एग्जांपल है। तो ये एनसीआर रिपल इफेक्ट हुआ दिल्ली की पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन का, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आज गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव मोर देन 70% वर्टिकली एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि हाई राइज अपार्टमेंट आपको गुड़गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जमीन कम है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे हाई राइज अप्रूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ दिस लोकेशन। तो दैट्स हाउ अ सिटी ग्रोज। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल रिव्यूज दे रहा हूं मैं आपको। दिल्ली में प्लॉट कब लॉन्च हुए, कुछ लोकेशन के एग्जांपल दे रहा हूं, आज का क्या रेट है। बड़ी इंटरेस्टिंग साइड दोस्तों, बने रहिएगा। पहला एग्जांपल दूंगा मैं आपको साकेत से। दिल्ली में एक, साउथ दिल्ली में एक जगह है साकेत। 1975 में 150 रुपए गज की डीडीए की अलॉटमेंट। 2019 लॉकडाउन से पहले यहाँ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए का रेट था रीसेल में। आज ये रेट 2024 में 7 लाख रुपए टच कर चुका है, अगर हम साकेत की बात करें। रोहिणी की बात करें, 1985 में 6,000 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 5 लाख से 6 लाख का रीसेल रेट पहुंच चुका है प्लॉट का रीसेल मार्केट में। ईस्ट दिल्ली में एक जगह है विवेक विहार, 1970 में 500 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 5.5 लाख से 6 लाख रुपए गज का रेट पहुंच चुका है। महारानी बाग की अगर हम बात करें, 1960 में 700 रुपए गज की अलॉटमेंट थी, आज 6 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है महारानी बाग का। वसंत विहार, 200 रुपए की अलॉटमेंट 1965 की, आज 10 लाख रुपए रेट एक्सीड कर चुका है वसंत विहार में प्लॉट का रीसेल रेट। वसंत कुंज की बात करें, 1985 में डीडीए की अलॉटमेंट 10,000 रुपए गज, आज 9 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है वसंत कुंज के रेजिडेंशियल प्लॉट का। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन पार्क का एग्जांपल, 300 रुपए गज की अलॉटमेंट 1965 में, आज 5 लाख रुपए से ऊपर रेट हो चुका है। अब इन सब लोकेशन जिनके मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए दिल्ली के, एक चीज कॉमन है, जब ये प्लॉट लॉन्च हुए थे ना इन लोकेशन में सड़कें थी, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना बाउंड्री थी, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थी, ना सिक्योरिटी थी, ना सेफ्टी थी, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना मार्केट थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैरन लैंड था। लेकिन आज देखें, जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, गवर्नमेंट ने इनिशियली इंफ्रा ग्रो करा, रोड्स बनी, कॉलेजेस आए, स्कूल आए, हॉस्पिटल आए, मार्केट आए, आज पॉपुलेशन आई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई। आज देखें रेट कहां से कहां पहुंच गए। अनदर एग्जांपल ऑफ गुड़गांव, हम सब जानते हैं गुड़गांव की ग्रोथ में टीएलएफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 1986 में टीएलएफ जब गुड़गांव एंटर करा अपने डेवलपमेंट को लेके, तब उस समय दिल्ली से गुड़गांव आने की एक ही रोड हुआ करती थी, सिंगल लेन रोड, जिसको हम जानते हैं एमजी रोड के रूप में। तब दिल्ली जयपुर अजमेर NH 48 नहीं बना था। तो DLF used to come from Delhi in a bus,
बस में अपने कस्टमर को लेके आता था एमजी रोड से। आज एमजी रोड पे जहां गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है, बस वहां रुक जाया करती थी, क्योंकि उसके आगे सड़कें नहीं थी, सिर्फ खेत ही खेत थे। डीएलएफ अपने कस्टमर को बस से उतारता था, टेबल लगा के नक्शा दिखाता था और इशारों से बताता था कि यहाँ पे मैं डीएलएफ फेज 1 लेके आने वाला हूँ। 1986 में 400 रुपए गज की अलॉटमेंट डीएलएफ ने की थी प्लॉट की। आज 3 लाख रुपए से ऊपर रेट हो चुका है रीसेल मार्केट। डीएलएफ फेज 2 की अलॉटमेंट डीएलएफ की 1,000 रुपए गज में हुई, आज 3 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। डीएलएफ फेज 3 की अलॉटमेंट 1989 में 1,200 रुपए गज में हुई, आज रेट हो चुका है लगभग 2.5 लाख रुपए। डीएलएफ फेज 4 1992 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 3 लाख रुपए का रेट टच कर चुका है। उसके बाद अंसल ने भी अपने आप को गुड़गांव के अंदर लेके आना आया और अंसल ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा गुड़गांव की ग्रोथ में। सुशांत लोक वन 1989 अंसल ने यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट बेचे 900 रुपए गज के रेट, आज 2.5 लाख रुपए गज का रेट रीसेल बाजार में हो चुका है। सुशांत लोक टू 1993 में अंसल ने 3,000 रुपए गज में प्लॉट यहाँ पे सेल करे, आज 2 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में। यूनिटेक ने अपने आप को जब गुड़गांव में एंटर कराया 1990 में साउथ सिटी 1 में 1,000 रुपए गज के प्लॉट की अलॉटमेंट की, आज 2.5 लाख रुपए गज का रेट पहुंच चुका है साउथ सिटी 1। फिर हुडा के सेक्टर्स के कुछ एग्जांपल दूंगा जो जो कि शुरू होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सेक्टर 45। 1998 में हुडा ने यहाँ पे 4,000 रुपए गज की अलॉटमेंट की, आज 2 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट। सेक्टर 46 10,000 रुपए की अलॉटमेंट, आज 2 लाख का रेट। सेक्टर 56 5500 की अलॉटमेंट हुडा की, आज 2 लाख रुपए रेट टच कर चुका है। सेक्टर 57 जो लास्ट हुडा ने अलॉटमेंट की थी 2006 में 7,500 रुपए गज के रेट में, आज आज रफली 1.25 लाख से 2 लाख रुपए रीसेल रेट पहुंच चुका है। अगेन ये रेट यहाँ रुकने वाला नहीं है, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल और बढ़ने वाला है, डिमांड आने वाली है, सप्लाई कम होने वाली, रेट और बढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नोएडा 1989 सेक्टर 15 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट सिर्फ 8,000 रुपए गज की अलॉटमेंट है दोस्तों, आज 4.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है नोएडा सेक्टर 15 के प्लॉट्स का। सेक्टर 45 नोएडा के अथॉरिटी के प्लॉट 1990 में 5,000 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 3 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। जेपी विस्ट टाउन में जेपी ने 2007 में 32,500 रुपए गज के रेट में प्लॉट लॉन्च किए थे, आज 2 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है रीसेल मार्केट में जेपी विस्ट टाउन के रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट। यूनिटेक ने 2007 में सेक्टर 94 में 50,000 रुपए गज की अलॉटमेंट की, आज 3 लाख रुपए रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर 108 के प्लॉट जो कि 2008 में 25,000 रुपए गज में अलॉटमेंट हुई थी, आज 2.5 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 93 ए एंड बी में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट जो 2008 में 20,000 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी, आज 2.5 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। जब अगेन इन सब एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, जब यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर ने या गवर्नमेंट ने प्लॉट लॉन्च करे तब बेसिक इंफ्रा बिल्कुल नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आसपास ना के बराबर थी, ना रोड्स अच्छी थी, ना कॉलेजेस थे, ना स्कूल थे, ना मार्केट था, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था। जिन लोगों ने उस समय पैसा इन्वेस्ट करा आज वो देखें करोड़पति बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगना चाहिए कि हम दिल्ली की बस मिस कर गए, गुड़गांव की बस मिस कर चुके हैं, नोएडा की मिस कर चुके हैं, क्या यमुना एक्सप्रेस की बस मिस कर चुके हैं हम? आइए देखते हैं। यमुना एक्सप्रेस में 2012 से एक्टिव हुआ। एनआरआई डेवलपर ने 2012 में 16,500 रुपए गज की अलॉटमेंट की, आज रेट हो चुका है 70,000 रुपए का, जबकि आज ऑक्यूपेंसी सिर्फ 7 से 8% पहुंची है इसकी। जेपी स्पोर्ट सिटी में 2012 में जेपी ने 19,500 रुपए गज में प्लॉट सेल किए, आज रीसेल मार्केट में 55,000 रुपए का रेट हो चुका है। ओरिस की टाउनशिप है यमुना एक्सप्रेस वे 2012 में लगभग 17,000 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 85,000 रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में। इसका रेट का एप्रिसिएशन का रीजन क्या है? आज यहाँ ऑक्यूपेंसी 15% हो चुकी है। सुपरटेक ने अप कंट्री और गोल्फ कंट्री के नाम से 2 टाउनशिप लॉन्च की 2012 में 14,000 के रेट पे, आज 60,000 रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है। ऑक्यूपेंसी लेवल एवरेज 10%। इमेजिन जब ये ऑक्यूपेंसी 50% 60% होगी तो ये रेट भी 60,000 का 2 लाख 3 लाख तक पहुंचने का ट्रू पोटेंशियल रखता है। सेक्टर 18 सेक्टर 20 सेक्टर 22 जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट 2012 में 6,900 में अलॉट हुए थे, आज 70,000 रुपए गज का रेट हो चुका है। रेट इतना अप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आज लगभग 30% ऑक्यूपेंसी यमुना एक्सप्रेस में इन सेक्टर्स में आ चुकी है।
गौर ने यमुना एक्सप्रेस पे 250 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च की 2012 में। 16,000 रुपए गज के रेट में पहले फेज के प्लॉट लॉन्च किए। आज उन प्लॉट का रीसेल रेट 85,000 हो चुका है। पूरी 250 एकड़ की टाउनशिप में गौर में आज करीबन 15% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। इमेजिन, जिस इंसान ने 2012 में पैसा लगाया था, 12 साल में ही लगभग 450% एप्रिसिएशन आ चुकी है। आने वाले 4-5 साल में जब ऑक्यूपेंसी 30 to 35% बढ़ेगी, ये रेट भी 2 लाख से 2.5 लाख रुपए रीसेल मार्केट में पहुंच जाएगा। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द राइट टाइम एट द नेशन स्टेज। आगे बढ़ते हैं। तो आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा सवाल कि दिल्ली की बस आप मिस कर गए, गुड़गांव मिस कर गए, नोएडा मिस कर गए, यमुना एक्सप्रेस मिस कर गए, अब आगे क्या? चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी आर देयर फॉर यू। एज इन्वेस्टर क्लिनिक हम आपके लिए हैंड पिक अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं, दो इमर्जिंग लोकेशन में, फ्रॉम इंडिया लीडिंग लिस्टेड डेवलपर, जिसका नाम है महिंद्रा ग्रुप का महिंद्रा लाइफ स्पेस। इनकी मल्टीपल कंपनीज हैं। मतलब अगर हम बात करें, एविएशन में भी ये एक्टिव है, ऑटोमोबाइल में हम सब जानते हैं महिंद्रा की मल्टीपल कार आ चुकी हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बलेरो, मल्टीपल कार अभी भी बना रहे हैं, महिंद्रा एक्सयूवी। देन दे आर ऑल्सो इनटू होटल इंडस्ट्री, दे आर ऑल्सो इनटू ट्रैक्टर इंडस्ट्री, दे आर ऑल्सो इनटू डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द ब्रांड नेम ऑफ महिंद्रा लाइफ स्पेस। इससे पहले कि मैं महिंद्रा की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और डिटेल में डिस्कशन शुरू करूं, आइए मैं इससे पहले आपको एक कॉर्पोरेट वीडियो दिखाता हूं महिंद्रा लाइफ स्पेस का। गिव मी ए मिनट, मेरे साथ बने रहिएगा। Cities are hotbeds of culture, commerce, innovation, entertainment, and governance that create opportunities and enrich minds. Cities need to continuously evolve to meet growing aspirations and demands of industry and people. The Mahindra Group is amongst India's leading and most trusted business houses, with a presence across over 100 countries and more than 20 industries, and guided by three pillars: accepting no limits, alternative thinking, and driving positive change. This spirit of addressing growing aspirations inspired Mahindra Group to build Mahindra World City. A well-designed city is almost a living thing, a vibrant space where people can interact and live in ways that enhance them. That is the dream with which Mahindra World City was created. A dream to create a self-supporting urban ecosystem. Mahindra World Cities are built on the premise of livelihood, living, and life. Mahindra World City is a responsible business model, creating economic nerve centers located at high growth corridors, focusing on economic growth and social development. Mahindra World City targets creating favorable conditions and infrastructure for businesses, thereby driving job creation and economic growth. Co-located residential and social infrastructure to provide a robust support system for people at Mahindra World City. Raises the quality of life through cultural events, sports, music fests, and much more. India's first integrated city, Mahindra World City Chennai, established in 2002, spans 1550 acres. Mahindra World City Jaipur, established in 2006, spans across 3,000 acres. At Mahindra World City, we provide a head start to your business. Our best-in-class infrastructure and services allows you to take your business from strength to strength. Mahindra World City offers a unique advantage of a special economic zone along with domestic tariff area in the same premises. Over 140 companies, ranging from services to manufacturing, have made Mahindra World City their home.
We chose MWCJ as the location for our factory as it offered integrated facilities for our business. The proximity to the national highway, availability of skilled manpower, and being on the proposed Delhi-Mumbai industrial corridor helped us to make the decision. At Mahindra World City, sustainability is a key differentiator where we measure up to global standards. Corporate social responsibility is also a strong focus area. Leveraging the expertise in building India's leading integrated cities, Mahindra World City is now expanding its footprint through industrial cluster in Chennai and Ahmedabad. Mahindra World City provides an ideal ecosystem for businesses and citizens to flourish true to their fullest potential. Mahindra World City. A city is more than a place in space. It is a drama in time. Mahindra World City. Welcome back, my dear friends. So that was a brief journey of this corporate group, Mahindra Group. आगे बढ़ते हैं. महिंद्रा ग्रुप की अगर हम बात करें 1945 में ये ग्रुप स्टैब्लिश हुआ था. मोर देन 70 इयर्स की लेगेसी है. आज की तारीख में अगर हम बात करें, महिंद्रा की मल्टीपल कंपनीज हैं. टोटल ओवरऑल 150 कंपनीज हैं महिंद्रा ग्रुप के अंदर में, छोटी बड़ी मिला के. मोर देन 100 कंट्रीज में महिंद्रा के फुटप्रिंट्स हैं, विद मोर देन 2.5 लाख एम्प्लॉयज महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए. महिंद्रा लाइफ स्पेस की अगर हम बात करें तो 1994 में महिंद्रा केम इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट. महिंद्रा की फिलॉसफी थी ऑफ राइजिंग द इंडिया रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डिविजन. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज की तारीख में महिंद्रा के पास पूरे इंडिया में दे हैव मोर देन 6,000 एकड़ ऑफ लैंड बैंक, जिसमें एग्जिस्टिंग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुके हैं. और महिंद्रा की दो बहुत बड़ी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनका नाम महिंद्रा ने दिया है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी. एक उसमें से है चेन्नई में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और दूसरा है जयपुर में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई की अगर हम बात करें तो लगभग 1550 एकड़ का एक ये क्लस्टर है, जो कि 2002 में स्टार्ट किया था महिंद्रा ग्रुप ने, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे महिंद्रा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको के साथ जॉइंट वेंचर में डेवलप किया गया. यहाँ पे मोर देन 70 to 80 कॉर्पोरेट के कैंपसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, लाइक BASF, कैटलिस्ट, SPAV, फोर्स मोटर, फुजीटेक, इन्फोसिस का कैंपस यहाँ पे है, महिंद्रा का प्लांट यहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ऑटोमोबाइल, निसान का प्लांट यहीं पे है, टिमकिन का प्लांट यहाँ पे, TVS ग्रुप का प्लांट यहीं पे है चेन्नई की अगर हम बात करें, जिसको डेट्रॉइट बोला जाता है इंडिया का. महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो कि रियल एस्टेट आर्म है महिंद्रा ग्रुप की, इसके बारे में हम शुरू करते हैं. उससे पहले डिस्कशन चेन्नई से. थोड़ा चेन्नई के बारे में ओवरव्यू देना चाहूंगा दोस्तों. चेन्नई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. आज की तारीख में एज आई स्पीक चेन्नई की पॉपुलेशन लगभग 90 लाख हो चुकी है, जिसमें चेन्नई सिटी में अगर चेन्नई सिटी की पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज नाउ 50 लाख. बाकी चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में लोग रहते हैं. ओवरऑल अगर हम बात करें चेन्नई का जो एरिया है लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में चेन्नई को रैंक किया जाता है नंबर 4 पे. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ग्लोबली इसको रैंक किया जाता है नंबर 10वां शहर पूरे वर्ल्ड का. कुछ सिटी के स्नैपशॉट्स हैं. अगर हम की इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल और ऑटोमार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग विज वन ऑफ द मेजर ग्रोथ ड्राइवर ऑफ चेन्नई, followed by IT and IT-enabled services, BFSI services, and healthcare, with more than 40 plus Fortune 500 companies के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस या ऑफिसेज के कैंपसेस हैं. मैन्युफैक्चरिंग हब की अगर बात करें तो चेन्नई इज रिगार्डेड एट डिट्रॉइट ऑफ इंडिया ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ रोबस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन चेन्नई. You name
मतलब ऑन स्केल ऑफ 10, मोर देन 8 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपके प्लांट आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगे। चाहे वो निसान हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो रेनॉल्ट हो, चाहे वो फोर्ड हो, चाहे यामा हो, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, चाहे मर्सिडीज बेंज हो, चाहे मतलब यू नेम इट एंड दे हैव इट ऑन द प्लेटर। आईटी वर्कफोर्स की बात करें तो चेन्नई के अंदर में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के आईटी पॉपुलेशन का। पूरे इंडिया में जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं उसमें से 14% लोग चेन्नई में काम करते हैं। तो चेन्नई इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द आईटी एंड बीपीओ सेक्टर। ओवरऑल अगर हम बात करें, 6th लार्जेस्ट एरिया है अर्बन एग्लोमरेशन का इंडिया में एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द स्टेट। टूरिज्म की बात करें, तमिलनाडु इज रैंक्ड एज मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके सामने चेन्नई के। अब हम बात करते हैं महिंद्रा का जो इकोसिस्टम, जो 1550 एकड़ का महिंद्रा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसका नाम है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन चेन्नई। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला मैंने बताया आपको, 1550 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, पूरा कैंपस है, जिसमें मोर देन 65 ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के ऑफिस के कैंपसेस है। यहाँ पे ऑलरेडी हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है। महिंद्रा का वर्ल्ड क्लास सिटी क्लब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 3 5-star hotels are already operational in this particular beautiful SEZ. On-site railway station है। महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल, वन ऑफ द नंबर 1 स्कूल ऑफ दिस विसिनिटी, यहाँ पे आज एग्जिस्ट करता है। दिस इज द 4th बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया। इंडिया की पहली इंटरनेशनल गोल्ड सर्टिफाइड टाउनशिप है ये, ग्रीन बिल्डिंग टाउनशिप है, विच इज महिंद्रा वर्ल्ड SEZ। यहाँ पे आज की तारीख में डेवलपर ने 4 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। तो जो एम्प्लॉय, व्हाइट कॉलर जॉब एम्प्लॉय महिंद्रा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करता है, उसमें से 2500 की एम्प्लॉयज की फैमिली यहीं रहती है। तो इनके प्रोजेक्ट जिस दिन लॉन्च होते हैं, लॉन्च होने के एक हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे बिक जाते हैं। बिकॉज जो वहां का एम्प्लॉय है वो चाहता है अपनी फैमिली को उसी एरिया में रहना। ब्यूटी ऑफ दिस टाउनशिप इसकी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो ग्रीन के साथ जो ब्लू कलर का आपको दिख रही है, महिंद्रा SEZ इज सराउंडेड बाय 7 नेचुरल लेक्स। तो एक बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट आपके सामने आती है। दिस इज द पतंजलि का प्लांट, ये इन्फोसिस का कैंपस। तो मल्टीपल कॉर्पोरेट यहाँ पे ऑलरेडी आज एग्जिस्ट करते हैं। एज आई स्पीक, महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन चेन्नई में मोर देन 2 लाख लोग आज एम्प्लॉयमेंट के लिए डेली अप डाउन करते हैं, और ये पोटेंशियल आने वाले 5 साल में 10 लाख प्लस होने वाला है। तो इमेजिन, अगर आज आप रेजिडेंशियल प्लॉट में यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गारंटीड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी एट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको बायो CNG प्लांट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मोबिलिटी, LED street lighting, water resource management, off-grid solar plant, and एक super excellent landscaping. आईटी कंपनीज की बात करें जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लाइक Capgemini, इन्फोसिस, रिलायंस, निसान, मैस्टेक, विप्रो एंड SEZ रिसाइकलिंग। ऑटो एसेसरीज की बात करें तो टिमकिन जैसे ब्रांड, TVS सुंदरम, क्लाइटॉन लिमिटेड, मद्रास इंजीनियरिंग, ब्रेक्स इंडिया, इनके यहाँ पे प्लांट्स है सुंदरम फास्टनर्स के। अपैरल एंड फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो हैंगर्स प्लस, क्लोथ लाइन, MAS, लीनिया, टुक टुक, विशाखा, स्लैम क्लोथिंग, इंटेक्स, ये सारे ब्रांड्स की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। लाइवलीहुड एट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की बात करें तो जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं जिनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उनके लोगोज आप देख रहे हैं, इन सब के कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे है। चाहे वो फोर्स मोटर्स की बात करें, चाहे वो पेंटेयर की बात करें, चाहे वो टेसा की बात करें, चाहे वो पार्कर की बात करें, चाहे BMW का प्लांट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में ही है। सिमिलरली अगर रिटेल सोशल की बात करें तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का क्लब ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फेयरफील्ड बाय मैरियट होटल यहाँ पे 5-स्टार होटल ऑपरेशनल है। जीवन हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनल है। द कैनोपी, अमेलियो, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप से लेके डाउनटाउन से लेके SPI सिनेमा, तो एक टाउनशिप जिसे हम बोलेंगे सर्व गुण संपन्न इज व्हाट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई इज ऑल फॉर यू। यहाँ पे हम लेके आए हैं इस पूरी टाउनशिप का पहला फेज, यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलने वाला है। यहाँ हम लेके आए हैं महिंद्रा का ग्रीन एस्टेट बाय महिंद्रा नेक्स्ट टू कोलावाई लेक, ओवरलुक्स द परनूर हिल्स,
near to 100 acre of urban forest. It comes with a central park. ये एक टाउनशिप है जिसके अंदर मिलते हैं आपको मेडिटेशन जोन, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज पार्टी हॉल, आउटडोर जिम, मल्टीपर्पज कोर्ट एंड सुपर लग्जरी क्लब फॉर द रेजिडेंट। ये जो पूरी टाउनशिप है इसके अंदर आपको मिलते हैं 750 स्क्वायर फीट से 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट विद स्टार्टिंग रेंज ऑफ जस्ट 33 लाख रुपीज ओनली। आई रिपीट, 33 लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज यहाँ पे शुरू हो जाती है चेन्नई में, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में। ब्यूटीफुल लोकेशन। ये इसका एक और ऑर्गेनिक मैप आपके सामने दिखा रहा हूं। कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो महिंद्रा ग्रीन एस्टेट का जो टोटल, जो महिंद्रा का जो एसईजेड है उसका एरिया 1500 एकड़ है। उसमें जो लैंड पार्सल में जो बिल्डर अभी प्लॉट लेके आया है वो 27 एकड़ में लेके आया है। 27 एकड़ में लिमिटेड एडिशन सिर्फ 475 प्लॉट हैं। एवरेज साइज स्टार्ट फ्रॉम 747 स्क्वायर फीट, इट गोज अप टू 2400 स्क्वायर फीट। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 750 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट आपके कॉस्ट करेंगे बिटवीन 33 लाख टू 40 लाख। 900 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट कॉस्ट करेंगे 42 लाख रुपए से 60 लाख रुपए। 1320 स्क्वायर फीट से 1750 स्क्वायर फीट के प्लॉट कॉस्ट करेंगे आपको 62 लाख से 86 लाख। 1850 से 2400 फुट के बड़े प्लॉट, बंगलो प्लॉट आपको कॉस्ट करेंगे सिर्फ 86 लाख से 1.27 CR। अगर इन प्लॉट को दिल्ली एनसीआर में आप लोग पर स्क्वायर यार्ड के रूप में कंपेयर करें तो रफली 90 गज से लेके 270 गज के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्री होल्ड प्लॉट हैं, पार्ट ऑफ महिंद्रा एसईजेड। मूविंग ऑन टू अनदर डेस्टिनेशन विच इज जयपुर। एज वी नो व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन जयपुर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जयपुर के आपको बताने वाला हूं। हम सब जानते हैं जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटी इन द कंट्री। जयपुर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है। वर्ल्ड की सारी इंटरनेशनल प्रीमियम डेस्टिनेशन में यहाँ से फ्लाइट डेली अप डाउन होती हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रेंगल विच इज प्रपोज टू बी अपग्रेडेड एज अ नेशनल एक्सप्रेसवे। जयपुर 2 साल के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन एक्सीड करने जाएगा। इसका एरिया की अगर हम बात करें, जयपुर का आज जो एरिया का जो क्षेत्रफल है 800 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड हो चुका है। अगले 3 से 4 साल में जयपुर इज गोइंग टू सी वॉपिंग 2 बिलियन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन जयपुर। 2 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट जयपुर में होने वाली है। वन ऑफ द मेजर यूएसपी ऑफ जयपुर इज कि ये दिल्ली के काउंटर मैग्नेट की लोकेशन पे है, जहां हाईवे बनने से पहले, दिल्ली मुंबई हाईवे बनने से पहले 5 से 6 घंटे लगते थे दिल्ली से जयपुर ट्रेवल करने में। वो ट्रेवल टाइम विद दिस हाईवे हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 to 4 आवर्स। जयपुर के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इट इज द सिटी ऑफ लार्जेस्ट सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कलर्ड जेमस्टोन, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, अपैरल, ट्रेडिशनल फुटवेयर, मार्बल, स्टोन, आर्ट क्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ पे महिंद्रा का सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको महिंद्रा एंड राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने जॉइंट वेंचर में बनाया है, जिसमें 76% शेयर महिंद्रा का है एंड 24% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट का है। राजस्थान में जयपुर इज ऑल्सो फास्ट इमर्जिंग हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बिकॉज यहाँ पे रिलायंस ग्रुप का मेडिसिटी इज ऑलरेडी इन पाइपलाइन। मेट्रो बहुत बड़ा एडवांटेज जयपुर की ग्रोथ स्टोरी का, बिकॉज मेट्रो आज जयपुर के मैक्सिमम लोकेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अगर हम जयपुर में आईटी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के लिए देयर आर मल्टीपल कॉर्पोरेट जिनके यहाँ पे कैंपसेस एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जेनपैक, इन्फोसिस, प्रोजेन एक्सेट्रा इन द सिटी। जयपुर की अगर हम बात करें तो इट हैज द सेफ एंड एक्सीलेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विद द स्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो। और अगर हम दिल्ली एनसीआर से कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन जयपुर इज लिटरली ऑन द लोअर साइड। आगे बढ़ते हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के बारे में कुछ बात कर लें। वेयर वर्क एंड लिविंग गो हैंड इन हैंड। वहीं पे आपका काम है, वहीं पे आपका रेजिडेंस है, वहीं पे आपका रिक्रिएशन है, वहीं पे मूवी गोइंग है एक्सपीरियंस है, वहीं पे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहीं पे बच्चों के लिए स्कूल्स हैं। तो एवरीथिंग इज वेल प्लान। 3000 एकड़ का आपको मिलता है इकोसिस्टम बाय ओइंग अ पीस ऑफ लैंड। दीज आर द कंपनीज जिनके कैंपसेस महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में आज एग्जिस्ट करते हैं। रिनू से लेके, महिंद्रा राइस से लेके,
कुबेर इंडस्ट्री से लेके, पैठो से लेके, रंका से लेके, क्वीनी से लेके, टीटीके इंडस्ट्री से लेके, तत्वम से लेके, अमेजोन से लेके, डिलीवरी से लेके, बीएसएम से लेके, यू नेम, दीज आर द रेप्यूटेड ब्रांड जिनके यहाँ पे ऑफिस के कैंपसेस हैं। आईसीआईसीआई बैंक से लेके कुछ और कंपनीज आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इन्फोसिस का कैंपस यहाँ एग्जिस्ट करता है, ईएक्सएल का कैंपस की बिल्डिंग यहाँ एग्जिस्ट करती है, नगारो का ऑफिस यहाँ पे है, मेटलाइफ का मेन ऑफिस ऑफ राजस्थान स्टेट यहाँ एग्जिस्ट करता है, सिग्मा का ऑफिस का कैंपस यहाँ एग्जिस्ट करता है, उषा ग्रुप यहाँ एग्जिस्ट करता है, उर्वी, रामा हैंडीक्राफ्ट, पिनेकल, all these companies have got their offices. Wipro, they have the campus here. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा शहर है जो सर्व गुण संपन्न है। यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों के लिए एवरीथिंग विच यू नीड इन अ टाउनशिप इज देयर, बिकॉज इट इज द इकोसिस्टम ऑफ 3000 एकड़ ऑफ लाइवलीहुड। सुबह उठे, अपने काम पे गए, शाम को आए, क्लब में एंजॉय करा, रात को डिनर करके अपने घर आके सो गए। तो दैट इज अ लाइफ। मूवी देखने आना है, वहीं टाउनशिप में मूवी हॉल है। इन केस ऑफ हेल्थ, you have a hospital already operation. In case of entertainment, you have multiple outdoor joints where you and your family can enjoy in the evening, because again, it is a part of a big ecosystem of 3000 acres. प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्ड टू सूट सोल्यूशन M3M महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आपको देता है। स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है आपको। पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 74% शेयर महिंद्रा का है एंड 26% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट का है, रिको का। मोर देन 125 कॉर्पोरेट के यहाँ पे कैंपसेस आज एग्जिस्ट करते हैं, विद एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ close to 2 lakh people daily coming for their employment with a future potential। आज खाली 15% ही ये एरिया ऑपरेशन हुआ है 3000 एकड़ का। इन नेक्स्ट 4 to 7 years from now, इमेजिन जब ये 60, 70, 80% ऑक्यूपेशन लेवल पे आ जाएगा, 10 लाख से 12 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगले 3 से 4 साल में आ जाएगी। आज अगर आप यहाँ प्लॉट बाय करते हैं तो काइंड ऑफ फिनोमिनल रिटर्न ऑन एप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी काउंटलेस। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का एडवांटेज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें तो इट इज कैटेगरी A+। एजुकेशन की बात करें, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, 295 ITIs इन जयपुर, 14 यूनिवर्सिटी जयपुर में है आज की तारीख में, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रैंक नंबर 10 इन द बेस्ट सिटीज टू लिव इन। ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जयपुर। हेल्थ केयर की बात करें तो बेस्ट मॉडर्न हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनने वाली है जयपुर। रिलायंस का बहुत बड़ा एक सेटअप आने वाला है यहाँ पे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाइक फोर्टिस, नारायण हृदय एक्सेट्रा आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ जयपुर सिटी। स्पोर्ट्स की बात करें तो वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर गेटवेज विद 9 होल एंड 18 होल गोल्फ एंड जंगल सफारीज यहाँ पे ऑलरेडी प्लान्ड है। हेरिटेज एंड कल्चर की बात करें तो जयपुर सर्टिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद ब्लेंड ऑफ कल्चर एंड मॉडर्न लिविंग। कुछ ग्लिम्सेस में दिखाना चाहूंगा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में, किस तरह से रोड्स हैं, किस तरह से कैंपसेस हैं। लाइक दिस इज द एंट्री गेट, ये आपका राइट साइड पे देख रहे हैं नगारो सॉफ्टवेयर कंपनी का कैंपस, इन्फोसिस का कैंपस ऑन योर लेफ्ट ऑन योर स्क्रीन, पिनेकल इन्फोटेक का कैंपस ऑन योर राइट। एमपी थिएटर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर यहाँ पे है, फूड कोर्ट है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, मल्टी सेक्टर SEZ गैस्ट्रोन एनर्जी का कैंपस स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 75 एकड़, निट प्रो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्प्रेड अक्रॉस 50 एकड़ इन दिस लोकेशन। They have a टेरिफ एरिया जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जहाँ मिनिमम 100 एकड़ से बड़े प्लांट्स हैं। जेसीबी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ एग्जिस्ट करता है, पैरेटो का कैंपस यहाँ एग्जिस्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एग्जिस्ट करता है। ये पूरा 3000 एकड़ का इकोसिस्टम है जो अगर आप देख रहे हैं। इसमें ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट का कैंपस है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। यहाँ पे बहुत बड़ी नेचुरल लेक है जिसको डेवलपर ही खुद डेवलप करेगा और ये बन जाएगा इवनिंग का आपका रिक्रिएशन पॉइंट। यहाँ पे बोटिंग से लेके वाटर स्पोर्ट से लेके मल्टीपल चीजें इन टाइम टू कम आने वाली हैं। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, दिस इज द रेजिडेंशियल हब। ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे NH48। दिल्ली से जयपुर आए, बिफोर यू गो टूवर्ड्स अजमेर, दिस इज महिंद्रा SEZ एंड यहाँ इसके पैरेलल जो ये रोड जा रही है सीधी आपको कनेक्ट करती है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम महिंद्रा वर्ल्ड SEZ से आपको एयरपोर्ट पहुंचने में इट विल नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स।
तो 20 मिनट के ट्रेवल टाइम पे यू आर एट एयरपोर्ट. दैट इज द रीजन व्हाई मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स अपने बेस को महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर लेके आने वाले हैं. तो 3000 एकड़ में पहले फेज के अंदर में टोटल डेवलपर का यहाँ पे 440 एकड़ का रेजिडेंशियल हब लेके आने का प्लान है, जिसमें अभी सिर्फ पहले फेज में 40 एकड़ में लिमिटेड 350 प्लॉट डेवलपर लेके आया है, जिनके साइज शुरू होते हैं 150 स्क्वायर यार्ड से 250 स्क्वायर यार्ड के बीच में 350 में से 250 प्लॉट हैं, एंड 400 गज और 800 गज के लिमिटेड एडिशन बड़े साइज के प्लॉट हैं, जो आप प्लान कर सकते हैं अपना गेस्ट हाउस टाइप से लेके, अपना बंगले से लेके, अपना हॉलिडे होम से लेके बना सकते हैं. बिलीव मी, 400 गज 800 गज के अंदर में जो इन कंपनीज के सीएक्सओ हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना जबरदस्त रेंटल अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए. तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज टू गो फॉर 400 और 800 स्क्वायर यार्ड के बड़े साइज के प्लॉट, जिसमें आपको रेंटल अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त मिलने वाली है. फैक्ट शीट बताना चाहूंगा महिंद्रा एसईजेड का, जयपुर का. टोटल जो ये बिजनेस सिटी स्प्रेड है 3000 एकड़ में. इंडिया का लार्जेस्ट आईटी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कैंपस है, जिसमें 26% पार्टनरशिप गवर्नमेंट की है, विच इज राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. यहाँ पे मिलता है आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर आज एग्जिस्ट करता है. पूरे 3000 एकड़ के अंदर रोड से लेके सीवे लाइन से लेके सब चीजें डल चुकी हैं. इट इज अ होम टू मोर देन 130 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज. 20 minutes to 30 minute drive from international airport. कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट करें, जिनके लोगो आप देख चुके हैं. कुछ नाम दोबारा मैं लेना चाहूंगा, लाइक इन्फोसिस, जेसीबी, पर्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिन्यू पावर, विप्रो, मेटलाइफ, टेक महिंद्रा, फैकलमैन, जेनपैक एंड मेनी मोर. मेजर ऑपरेशनल स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज नियर बाय है. मॉडर्न क्लब हाउस, मैसिव ओपन ग्रीन स्पेसेस विद वाटर बॉडीज, गेटेड कम्युनिटी, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी इज इन व्हाट यू मस्ट कंसिडर इन दिस टाउनशिप. यहाँ पे 170 गज से 800 गज के प्लॉट आने वाले हैं. 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है. अभी हम लेना शुरू कर चुके हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी प्रक्रिया हम शुरू कर चुके हैं. अभी आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का चेक देना है विद योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, नॉन डेटेड, नॉन बैंकेबल, बाय द नेम फेवरिंग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर. बाय एंड ऑफ दिस मंथ और अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई they are expecting the approval, and then your allotment will happen based on the priority number. So don't miss the bus. जितनी जल्दी हो सके इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट करें, so that they can give you a good priority number. Coming back to Delhi NCR, my dear friend, as a company, we are working with, as I mentioned in the beginning of my presentation, with more than 250 leading developers. Now, these are the developers with whom we are actively working in Gurgaon. You name it, and we have it on our platter. Be it Godrej, MR, DLF, M3M, Smart World, Elan, Whiteland, Mahindra, Lifeway, which I just mentioned, Shapurji, Palanji, Birla, Central Park, Adani, Signature Global, ATS, you name it, and we have it. तो अगर आपकी गुड़गांव में भी कोई रिक्वायरमेंट हो या नोएडा में भी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो वी वर्क विद दीज लीडिंग डेवलपर्स. रीच आउट टू अवर सेल्स टीम. अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, तो हमारा गुड़गांव का ऑफिस एग्जिस्ट करता है सेक्टर 71 SPR रोड, M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर. वी आर ऑन द 16th floor, 16th floor. Please visit us, have a cup of coffee with us, meet us. We would be happy to host you at our office. With that, my presentation is towards the end.